धुरंधर मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना उन लोगों के मुंह पे बहुत जोरदार का तमाचा है ना, जो लोग इसे टू मच टेस्टोस्टेरोन वाली मूवी बोल रहे थे या फिर एक प्रोपेगेंडा टाइप मूवी बोल रहे थे। अब देखो मेरे भाई, मैं तुम्हारे पास दो सिनेरियो रखता हूँ। पहला ये है, एक मूवी में जो है वो आप एक संगठन को जो देश के विरोध में काम करती है और शुरू से करते आई है, उसको आप सॉफ्ट नोच दिखा रहे हो कि वो संगठन हमारे रॉ के साथ मिल करके और इंडिया में जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है। इस लेवल की हिपोक्रेसी, इस लेवल की माइंड वॉशिंग चीजें दिखाई जा रही है, आप उसको सपोर्ट करोगे? जो कि रियलिटी दिखा रही हो देश के अंदर और देश के बाहर ही जो घटनाएं घट रही है और जिसमें उन लोगों का हाथ है और किस तरीके से कितनी घिनौनी सोच के साथ वो लोग हमारे देश के विरोध में काम करते हैं, उसकी रियलिटी को आप अगर दिखा रहे हो, तो क्या ये दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सारी चीजें जो है वो सच साबित निकलेगी? ऑब्वियसली बात है, आप सभी का आंसर मेरे ही जैसा होगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन। और हमारे देश की जनता जो भी बोलो, कुछ अनसिविलाइज भी बोलते हैं, कुछ जो है देश में प्रॉब्लम भी है, हर चीज है, लेकिन जब बात देशभक्ति पे आती है ना, तो पूरा देश एक साथ हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वही चीज है इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चल जा रहा है, क्योंकि अगर इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात किया जाए तो इस मूवी ने जो है, ऑब्वियसली बात है, ये जवान और पठान जैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं ली है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको खुल के बोल देना चाहता हूँ, और ना ही मेरा मकसद ये है कि मैं दूसरे की फिल्मों को डिमोरलाइज करूँ। मैं अगर बात जवान की करूंगा ना, तो मैं जवान को लेकर के मेरे अंदर जो है ना वो एक चीज है कि हाँ, वहां पे देश की कमियों को अच्छे तरीके से टैकल करना और उसको जो फिक्शनल वर्ल्ड के साथ जोड़ के बनाया गया था, मैं उसे कुछ हद तक सपोर्ट करूंगा। लेकिन जो पठान मूवी थी या फिर जो एक ऐसा मूवी है ना जो आईएसआई और रॉ को एकदम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला एक सिनेरियो बना करके जो दिखाया जाता है, मैं उसे इंटरटेनमेंट पर्पज से ही देखूंगा। अगर तुम इसे स्पाई यूनिवर्स बोल रहे हो, तो मैं यहाँ पे न उस समय कंसीडर करता था न आज करूंगा कि वो स्पाई यूनिवर्स है। स्पाई यूनिवर्स में ही स्पाई वर्ड जो है ना वो अपने अंदर ही जो है वो बहुत सारी चीजें लेकर के चलता है। कोई भी स्पाई यूनिवर्स को आप एक इंटरटेनमेंट यूनिवर्स के साथ नहीं मर्ज कर सकते हो सकता है कि आप एक सुपर हीरो यूनिवर्स बनाना चाहते हो, आप जितनी भी डीसी की फिल्में उठा लो, ऑल दो डीसी में बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो वाइब्रेंट है, लेकिन डीसी की जितनी भी फिल्में रही है वो कहीं ना कहीं आपको डार्कर थीम में ही नजर आएगी। वहां पे फिलोसफी की बात किया जाएगा, वहां पे अच्छाई बुराई पे बात किया जाएगा, और वहीं पे मार्वल्स में भी वो चीजें हैं, लेकिन उसमें जो है एक वाइब्रेंसी के साथ एक बच्चों को लेकर के वो फिल्में बनाई गई है, जो बच्चों को भी पसंद आए और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। इसी तरीके से जो है ना वो एक रियल स्पाई यूनिवर्स और एक इंटरटेनमेंट स्पाई यूनिवर्स, मैं दोनों को गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम ऑडियंस जाकर के देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम किस फिल्म को किसके लिए देखने जा रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि तुम पठान गए हो देखने, तो मैं 110% बोलूंगा कि तुम शाहरुख खान की वजह से देखने गए हो, ना कि स्पाई यूनिवर्स की वजह से देखने गए हो। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है वो स्पाई यूनिवर्स है या कोई यूनिवर्स है। लेकिन जब बात धुरंधर की आती है ना, तो आपको नियर अबाउट, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ दिखाया गया है या 100% स्पाई जो स्पाई लोग हैं उनके लाइफ की ट्रेजेडी जो है वो इस तरीके की होती हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है बहुत ही ब्रूटल हो। मैं यहाँ पे 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन रियलिटी को एक पहचान देने का काम किया गया है। यहाँ पे रियलिटी दिखाया गया है कि हाँ, रियल में ऐसा ही होता है, कोई भी लिपापोती नहीं, जो रियलिटी है वो यहाँ पे दिखाया गया है और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने ये प्रूव भी कर दिया है। जहां तक धुरंधर मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ही बात क्यों ना कर दिया जाए, जिसको लेकर के तुम लोग ऑब्वियसली बातें आए होंगे, मैंने बहुत ज्यादा प्रवचन दे दिया, लेकिन फिर भी बात किया जाए इस मूवी का, तो फ्राइडे को ये मूवी जो है वो 28 से 29 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती है। सैटरडे को ये मूवी जंप लेती है और 33 करोड़ का कलेक्शन करती है। उसके बाद जो है वो वीकेंड का सबसे लास्ट डे आता है संडे, और छुट्टी का दिन तो होता ही होता है, तो उस दिन ये मूवी बहुत बड़ी जंप लेती है और 44 करोड़ का कलेक्शन करती है। 44 करोड़ 80 लाख के करीब कलेक्शन करती है। और उसके बाद जो है मंडे को, जो कि एक वीक डे हम लोग कंसीडर करते हैं, और वीक डे के वजह से हम सब जानते हैं कि इसका कलेक्शन गिरेगा, क्योंकि जो वर्किंग डे में जो है वो ऑडियंस जो है फैमिली ऑडियंस, इनफैक्ट जो बच्चे भी हैं जो पढ़ने जाते हैं, जो अपने पार्ट टू पार्ट लाइफ में जो बिजी हैं, उनके लिए जो है ये मूवी अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो भी इस मूवी ने कलेक्शन उस दिन 24 से 25 करोड़ के आसपास किया है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है। हम सब ने एक्सपेक्ट लगाया था कि 15 से 20 के बीच में होगा, क्योंकि इस मूवी का बज और हाइप ही इतना है। और टोटल देखा जाए तो ये मूवी जो है वो अपने वीकेंड से 4 दिन में ही जो है वो 140 करोड़ का हिंदी बेल्ट में नेट कनेक्शन कर ली है। ऑब्वियसली वीक में 200 करोड़ आराम से टच कर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मूवी क्या 200 या
या 300 करोड़ कमा करके ही रुक जाने वाली है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये मूवी आराम से 4 से साढ़े 400 करोड़ का कलेक्शन तो करेगी ही करेगी, क्योंकि इस मूवी का जो है ना, एक तो भाई इसके स्टार कास्ट ने जो काम किया है, उसके बाद अक्षय खन्ना का जो रील कट के जो निकल रहा है ना, वो तो सोशल मीडिया में बाढ़ की तरफ फैल गया है। उसका जो है फायदा इस मूवी को देखने को मिलेगा। ऑल दो इसमें रणवीर सिंह है, भले ही अपने पर्सनल लाइफ में और जो बाहर प्रमोशन में जो भाई करता है ना, वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आई ना, तो रणवीर सिंह कभी हमें निराश नहीं किया है। चाहे उनकी फिल्म फूहड़ वाली ही क्यों ना हो, वहां पे भी आपकी उसकी एक्टिंग अच्छी नजर आएगी। हो सकता है कहीं कहीं ओवर एक्टिंग कर दे, लेकिन रणवीर सिंह जो है एक्टर A1 है, इसमें कोई डाउट नहीं। और देखो, एक रणवीर सिंह को ले लेने से फिल्म नहीं अच्छी बनेगी, क्योंकि इस मूवी में धुरंधर के धुरंधर भरे पड़े हैं भाई एक्टर। चाहे आप अर्जुन रामपाल सर की बात किया जाए, या फिर संजय दत्त, तो ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते हैं। आर माधवन सर और अक्षय खन्ना का, जैसा मैंने बोला, सिर्फ एक रील ने जो है वो पूरे इंटरनेट पे धूम मचा के रखी है। पूरी फिल्म में भाई ने क्या ही काम किया है। अरे मेरे दोस्त, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखे हो तो कर क्या रहे हो, जा करके देखो। थिएटर में ही देखना तो मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा, थिएटर में ही देखना। और नहीं तो भाई, नहीं चाहते हो देखना तो नेटफ्लिक्स पे देख लेना, बाद में आएगी तो। मेरे दोस्त, इसको लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।